आज मैं एक तेलुगु मूवी एजेंट साई श्रीनिवासा अथ्रेया मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। एक डिटेक्टिव मूवी कैसा होना चाहिए इसे ना देखकर शायद आप जान ही नहीं सकते। मूवी का डायरेक्टर है स्वरूप आरएसजे और IMDb मिला है 8.4 आउट ऑफ 10 जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग है। तो चलिए और देरी ना करते हुए मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम साई श्रीनिवासा अथ्रेया को देखते हैं जो भोपाल में रहकर पढ़ाई करता था। तभी उसको एक फ़ोन कॉल आता है कि उसके माँ की डेथ हो चुकी है। तो आत्रेया जब अपने गांव में पहुंच के उसके माँ को देख पाए उससे पहले ही उनका अंतिम संस्कार हो चुका था। आत्रेया एक बार भी नहीं देख पाया। अब मूवी 3 साल बाद दिखाती है जहां एजेंट साई अब डिटेक्टिव बन चुका था। वो शार्लक होम्स का बहुत बड़ा फैन था, उसे गुरु मानता था। उसका एक छोटा सा ऑफिस भी है और स्नेहा नाम की एक असिस्टेंट थी जिसको एजेंट साई कैसे कोई केस के ऊपर छोटी मोटी चीज को देखकर समझकर उसे हल करना है ये सिखाता था। खैर, तो आगे हम देखते हैं एजेंट साई और स्नेहा मिलकर कैसे छोटी मोटी केस को सॉल्व करके अपना गुजारा करता था। फिर एजेंट साई का एक जर्नलिस्ट दोस्त सीरीज मिलने आता है। तो बातों ही बातों में सीरीज बोलता है कुछ दिनों से लावारिस लाशें पुलिस को मिल रहा है। हर वक्त वो लाशें रेलवे ट्रैक के ऊपर उन्हें मिलती है, बट उन लोगों का कोई भी मिसिंग कंप्लेंट नहीं है और बहुत दिनों तक कोई भी पता नहीं चलने के कारण अंतिम संस्कार कर देते हैं पुलिस वाले। ये सब सुनकर एजेंट साई इस केस के बारे में सोचने लगता है। बाद में रात को सीरीज का फोन आता है। उसका कहना था और एक लाश मिली है रेलवे ट्रैक पर। नेक्स्ट डे एजेंट साई भी उस रेलवे ट्रैक पर जाता है। वहाँ उसे एक कार मिलती है और फिर थोड़ी दूर पर एक लाश। वो उसे देख ही रहा था, तभी वहाँ पुलिस आकर उसे पूछताछ करने लगता है। एजेंट साई की कोई भी बात वो नहीं सुनकर उसे थाने में ले जाकर जेल में डाल देता है। बाद में सीरीज और स्नेहा उसे छुड़वाने आते हैं, बट उस दिन कोर्ट नहीं खोलने के वजह से एजेंट को वहीं जेल में ही एक रात रहना पड़ता है। तो रात में एजेंट साई के ही सेल में और एक आदमी था, मारुति राव। वो बहुत दुखी था, तो एजेंट साई उससे बातें करने लगते हैं। मारुति राव का कहना था उसकी बेटी दिव्या जब ओंगोल गई थी तब उसकी रेप और मर्डर हो जाता है, बट पुलिस ने कोई भी मदद नहीं किया है। मारुति को दिव्या की फ़ोन में से 3 अननोन नंबर मिला था, बट उसे भी पुलिस सीरियसली नहीं लेता। उनके मुताबिक दिव्या नशे में थी या फिर उसका कोई बॉयफ्रेंड था। खैर, तो एजेंट वो अननोन नंबर अपने पास रख लेता है और दिव्या की एक तस्वीर भी। फिर नेक्स्ट डे एजेंट साई बेल पे रिहा होने के बाद दिव्या वाली केस को इन्वेस्टिगेटेड करने लगता है और उन तीनों नंबर की डिटेल निकालने के बाद उनकी आइडेंटिटी पता चलता है। उनमें से 2 आदमी था, अजय एंड हर्षा, और एक लड़की है जिसका नाम है वसुधा, बट उसकी कोई फोटो नहीं मिलती। फिर एजेंट साई और स्नेहा भेस बदलकर उन लोगों की फैमिली में जाकर पूछताछ करता है। वसुधा का कुछ पता नहीं चलता, बट जिस दिन दिव्या का मर्डर हुआ था उस दिन अजय और हर्षा दोनों ही ओंगोल में ही थे। फिर एजेंट साई अजय और स्नेहा हर्षा का पीछा करता है। अजय एक कार एजेंसी जाता है जिस कंपनी की कार वो पहले साई ने उस रेलवे ट्रैक में देखा था। खैर, तो पीछा करते समय साई एक आदमी की हेल्प कर देता है उसका नारियल और चाकू उठाकर, और उस तरफ हर्षा को शॉपिंग मॉल में कोई आदमी एक प्लास्टिक कवर देता है छुपकर। फिर हर्षा उसी रेलवे ट्रैक पर कुछ ढूंढ रहा था। तो पूरा दिन उन लोगों के पीछा करने के बाद एजेंट साई और स्नेहा मिलते हैं। तभी उन लोगों को रास्ते में दिव्या दिखती है, मतलब उसका मर्डर नहीं हुआ था। जब एजेंट दिव्या से बात करने जाता है तभी उसका फादर आकर उन लोगों को डांट देता है और उनको तेलुगु लैंग्वेज भी नहीं आती थी। इससे एजेंट साई बहुत कंफ्यूज होकर जेल में उस मारुति राव से मिलने जाता है, बट कहीं पर भी उसका कोई भी पता नहीं चलता। पुलिस के मुताबिक उस दिन वो मारुति नहीं गोपालम नाम का एक आदमी था।
बाद में एजेंट साई और स्नेहा ओंगोल में जाकर पूछताछ करता है, बट वहाँ की पुलिस के मुताबिक कोई भी लड़की का मर्डर यहाँ नहीं हुआ है। ये सब से साई बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था कि आखिर ये हो क्या रहा है उसके साथ। खैर, तो वो लोग ओंगोल से आते वक्त एक ढाबे में रुकते हैं। वहाँ उसे न्यूज़ से पता चलता है कि कोई अजय का मर्डर कर दिया है। तभी इंस्पेक्टर भामसी आकर एजेंट साई को अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि एक दिन पहले ही साई ने अजय को फॉलो किया था, इसीलिए शक उस पर ही जाता है। बट साई को ऐसा लग रहा था कि शायद अजय का मर्डर उसका ही साथी हर्षा ने किया होगा, बट शॉकिंगली हर्षा भी मर चुका था। और याद है ना, जिसको साई हेल्प किया था पहले नारियल कटने वाला चाकू उठाकर, तो मर्डर वेपन भी वही है। मतलब वो फेक मारुति राव बनकर जानबूझकर तीनों नंबर दिया था ताकि साई उनके पीछे लग जाए और उनके मर्डर में साई को फंसाया जा सके। खैर, तो जब ये मर्डर हुआ था उस वक्त एजेंट साई और स्नेहा ओंगोल में थे। तो ओंगोल के पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज दिखाकर सिर्फ 5 दिनों के लिए बेल मिल जाती है। फिर साई और स्नेहा दोनों मर्डर केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चलता है कि जिस लावारिस डेड बॉडी के केस के पीछे साई पड़ा था, उसी पर ही अजय और हर्षा भी थे। वो लोग भी पता कर रहे थे, बट उन लोगों की मर्डर हो जाता है। बाद में स्नेहा अजय के घर में से कुछ फोटोग्राफ मिलता है, जिसमें अलग अलग लावारिस डेड बॉडी की पिक्चर्स थी। और हर्षा के घर में वो कागज़ का नोट मिलता है जो हर्षा को कोई आदमी शॉपिंग मॉल में दिया था, जिसमें एजेंट साई की इंफॉर्मेशन था। मतलब वो लोग जानते थे कि एजेंट साई भी उसी डेड बॉडी के केस में है। बाय द वे, बाद में कार में कोई शख्स एजेंट के ऊपर जानलेवा हमला भी करता है, बट ऐन मौके में स्नेहा आकर उसे बचा लेती है, बट उस आदमी का पीछा नहीं कर पाता। उधर इंस्पेक्टर भामसी भी अब साई की मदद कर रहा था, क्योंकि अब उसे भी लग रहा था कि साई निर्दोष है और उसे शायद कोई फंसा रहा है। फिर स्नेहा भी उस आदमी को पहचान लेता है जो हर्षा को उस नोट में साई की इंफॉर्मेशन दिया था। एक्चुअली वो एक पुलिस कांस्टेबल था जो कि हर्षा के कहने से ही साई का पता दिया था, क्योंकि वो लोग भी साई से मिलना चाहते थे, कारण वो लोग एक ही केस में काम कर रहे थे इसीलिए। तभी पुलिस स्टेशन में एक आदमी आकर रिपोर्ट लिखाता है उसकी बेटी के बारे में, और नेक्स्ट डे पुलिस को एक लाश मिलती है, और ये और कोई नहीं वसुधा थी, जिसका फेस खूनी ने खराब कर दिया था। तो उसके हाथ में एक टैटू देखकर उसके फादर ने उसकी बेटी वसुधा को पहचान लेता है। मतलब अब अजय, हर्षा और वसुधा तीनों ही मर चुके थे। खैर, तो वहाँ पर एक आदमी को एजेंट पकड़ लेता है जो एजेंट का पीछा कर रहा था। एक्चुअली उसका नाम बॉबी था, जो एक छोटा मोटा जासूस था और जिसको किसी ने साई का पीछा करने बोला था। तो वो अननोन शख्स बॉबी को भी फंसाना चाहता था ताकि साई का मर्डर हो जाए और पीछा करने के वजह से बॉबी फंस जाए। एनीवे, तो वो सभी लावारिस डेड बॉडी के बारे में पता लगाते हैं। ज़्यादातर डेड बॉडीज काकीनाडा तारा रेलवे ट्रैक के ऊपर फेंका गया था, और साई के मुताबिक वो लोग आरामबाग से डेड बॉडी को लोड करके आंध्र प्रदेश की बॉर्डर में उन डेड बॉडी को फेंक देते हैं। और स्टेट बदल जाने के वजह से पुलिस भी अलग अलग स्टेट से ही पता लगाते हैं, बट हाथ कुछ नहीं लगता। बाद में साई, स्नेहा, इंस्पेक्टर और बॉबी चारों आरामबाग में जाने लगते हैं, और वहाँ उन लोगों को एक ड्रामा कंपनी के बारे में पता चलता है, और वहाँ उन लोगों को फेक मारुति यानी गोपालम दिखता है। फिर गोपालम सब सच बोलता है कि उन लोगों को किसी का फ़ोन आता था, वो लोग लाश भेजता था, और गोपालम भी एम्बुलेंस में जाकर कहीं पर उन लाशों को जला देता था, जिससे काफ़ी पैसे भी मिलते थे। बट फॉरेस्ट ऑफिसर की वजह से कुछ दिन अंडरग्राउंड होने के बाद फिर से वही काम चालू हो गया, बट इस बार उन लाशों को लावारिस लाशों की तरह इधर उधर रेलवे ट्रैक के ऊपर फेंकते थे। अब सवाल है कि ये लाशें आखिर आती कहाँ से थी? तो
एक्चुअली वो सब पहले से ही मरे हुए लोग थे। गांव में सभी मानते थे कि मरने के बाद अगर 3 दिनों में काशी जाकर लाश को नहीं अंतिम संस्कार किया तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। और गांव में तो सभी के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो काशी जा पाए, इसलिए गोपालम उन बेचारे गरीब लोगों को भरोसा देकर उन लाशों को ले जाता था, ये बोलकर कि काशी में जाकर उन्हें अच्छे से अंतिम संस्कार कर देगा। बट असल में क्या हुआ, लाशें इधर उधर पड़ी हुई थी। और अब दूसरी शॉकिंग बात कि एजेंट साई के माँ को भी इसी तरह ले गए थे। याद है ना, पहले वो अपने माँ को देख भी नहीं पाया था। मतलब साई की माँ भी इसी तरह कहीं फेंकी गई थी। बहुत इमोशनल था ये सीन। खैर, तभी इंस्पेक्टर को कॉल आता है कि एक क्राइम में पुलिस को एक फिंगरप्रिंट मिला है जो कि ऑलरेडी मर चुका था। अब इनका मास्टर प्लान सामने आता है कि वो लोग डेड बॉडी इसीलिए चुराता था कि उनका फिंगरप्रिंट ले सके, ताकि कोई भी क्राइम में उन फिंगरप्रिंट को यूज़ करके पुलिस को गुमराह कर सके, ताकि वो लोग कभी असली दोषी को पता ना लगा पाए। क्योंकि फिंगरप्रिंट एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई आतंकवादी भी अपना नकली पासपोर्ट बना सकता है। खैर, तो उधर इंस्पेक्टर और स्नेहा अजय हर्षा के कॉलेज जाकर पूछताछ करता है और वहाँ उन लोगों को कुछ पता चलता है कि अजय, हर्षा और वसुधा ये तीनों इंडियन रिलीजन क्राइम इनके बारे में रिसर्च कर रहे थे कि रिलीजन के नाम पर क्या क्या क्राइम होता है। वहाँ एक ग्रुप फोटो भी मिलती है, तो ये सब लेकर वो दोनों साई के पास आते हैं। फिर एजेंट साई को कुछ मिलता है। उसके मुताबिक वसुधा अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसके फादर ने वसुधा के हाथ में टैटू देखकर लाश को पहचान लिया था। बट ये ग्रुप फोटो में वसुधा के हाथ में कोई भी टैटू नहीं है। तो अब खुलती है मूवी का मेन खुलासा। तो पूरे मूवी में जो भी हो रहा था, सबके पीछे ये वसुधा और उसकी फादर दोनों ही शामिल थे। दोनों अभी एक एनजीओ चलाते हैं, इसलिए कोई भी शक नहीं करता उन पर। उनके फादर भी वसुधा की मरने की एक्टिंग किया ताकि उस पर कोई भी आँच नहीं आए। और ये सब अजय और हर्षा को पहले से ही पता चल गया था, इसीलिए पहले ही उनका मर्डर कर दिया। क्या प्लान था। और आखिर एजेंट साई ने उन लोगों का प्लान मिट्टी में मिलाकर उन लोगों को पकड़ लेता है और बस मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। मूवी में नवीन और श्रुति दोनों का ही पहला लीड रोल में मूवी है और सच में एक्टिंग बहुत अच्छी की है। बाय द वे, मूवी के दौरान हमें ये पता चलता है कि हम जिस पे विश्वास करते हैं उसे ही कुछ लोग हमें ही ठगते हैं, उस विश्वास के ऊपर निर्भर करके। इसीलिए विश्वास तो करो बट उस पे अंधे मत हो जाओ। और बाय द वे, मूवी में सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ साथ बीच बीच में छोटी मोटी कॉमेडी इसे और भी बेहतरीन बनाता है। एनीवे, तो आपने इस मूवी को देखा है तो मुझे ज़रूर बताना। तो चलो, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी कोई और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।